ऐसे समझो, वर्तमान में सबसे ज्यादा पगलेट राष्ट्रपति है डोनाल्ड ट्रंप। पगलेट है, एकदम झिकलेट है। हमारी भाषा में गांव में अध पगला को झिकलट कहते हैं। अब हमें बड़ी ये बाद में अगर हमारा वीडियो देखो उसे कौन सा हिंदी आती है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोले हमें अमेरिका जाना है तो हम सोच रहे, दिमाग लगा रहे कहीं ऐसा ना हो वो पहचान जाइए वही है। लेकिन फिर मन में एक और ख्याल आ रहा है कि कौन सा उसे हिंदी आती, और आती होगी सो नहीं जाएंगे, ठटरी भरा है। कौन सा हमारा भला होना, उसी के देश का भला होना है। छोड़ो, क्या बोल रहे थे पगले। तो अब बताओ, अमेरिका के राष्ट्रपति के मुंह पे कोई कह सकता है ओ मूर्ख? कह सकता? बताओ, क्या कोई कह सकता है? नहीं, हम तो कह सकते हैं। ऐसे इतने थोड़ी कमजोर हैं, हम काहे को कहें? इतने पागल थोड़ी है, निपटना थोड़ी है अभी। तुम लोग भी तुम, वाह बेटा, तुम गुरु को पहले ही निपटवाना चाहते हो ठटरी के बारे। कोई कह सकता? नहीं कह सकता। क्यों कहे? अरे भाई इतना पावरफुल आदमी, पागल आदमी, न जाने क्या कर दे, मिसाइल में फंसा करके फेंक दे। कौन से देश में गिरेंगे कोई ठिकाना थोड़ी है। आओ आओ, बड़ी बड़ी मिसाइलें हैं, बहुत ऊंची ऊंची मिसाइलें, कहाँ फेंक दे कोई। लेकिन धन्य है माता जानकी। हम एक दिन तुलना कर रहे थे कि ट्रंप के मुंह पे कोई कुछ नहीं कह सकता। उस समय में रावण जैसा प्रतापी कोई नहीं था, पावरफुल कोई नहीं था। और रावण के मुंह पर माता जानकी जी, जब ये चौपाई हम पढ़ते हैं तो हमें बड़ी सोच लगती है कि बताओ कितनी अद्भुत शक्ति रही होगी माता जानकी जी के पास में, कितना अद्भुत पराक्रम रहा होगा। सट सुने हरियाणा मोही, अधम निलज्ज लाज नहीं तो ही। वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। हाँ बैठ जाओ, बैठ जाओ, सब बढ़िया है, बैठ जाओ। माता जानकी जी ने रावण से कहा, ए मूर्ख, तू हमें हरण करके लाया तो ये मत समझना तू बलवान है। रावण बोला क्यों? जानकी माता बोली, हर के तो लाए हो चोरी करके, और तुमने चोरी भी छल के साथ की है। और सुनो, तब की जब हमारे स्वामी जी नहीं थे। रावण बोला, यदि स्वामी जी होते तब। तो माता जानकी जी बोली, ना तुम होते ना हम यहाँ होते। रावण बोले, हम कहाँ होते? माता जानकी जी बोली, ज्यादा खुजली हो तो बुला लो, फिर बता दी। अब 13वीं हो गई होती अभी तक। ऐसी बात माता जानकी जी ने जब मुंह पे कही तो सुनते ही, आप ही सुन खद्दोत सम राम ही भानु समान। राम जी को सूर्य के समान जब सुना, अपने आप को बुझते हुए दीपक के समान जब उसने सुना, तो जुगनू के समान जब उसने सुना, तो परुष वचन सुन कार अस बोला अति खिसियान। एकदम झंझला गया, खिसिया करके बोला, क्रोध में बोला, सीता ते मम कृत अपमाना, मेरा अपमान किया, हम तुम्हारा सिर काट डालेंगे। माता जानकी जी बोली, तुम्हारा अपमान तो अभी कम हुआ है बातों से, अब होना चाहिए लातों से। आओ, आओ, कम अपमान हुआ है, अभी तो बातों से ही हुआ, अपमान तो और जगह और विचित्र होना चाहिए, लातों से होना चाहिए। तो किसी ने रावण के बारे में पूछा कि भाई इतनी विचित्र बात माता जी क्यों बोली? बोले सुनो भाई, उसने जो किया गलत किया। क्या गलत किया? हरण गलत? ना ना ना, हरण तो गलत है ही है, पर साधु बनकर हरण किया, ये गलत है। वैष्णव की निष्ठा संत पर है, और कोई संत बनकर गलत करे। भाई हम लोग, कोई संत गलत करता तो हम लोग गाली क्यों देते? इसलिए गाली नहीं देते हैं कि वो संत है, इसलिए गाली देते हैं कि संत की तो ज्यादा जिम्मेवारी है धर्म को बचाने की, और संत ही धर्म को नहीं बचाएगा तो फिर ऐसे लोगों के लिए गाली निकलती है? जिम्मेवारी है भाई, जिम्मेवार व्यक्ति। कोई अनपढ़ व्यक्ति कोई गलती करे तो हम लोग क्षमा, बच्चा कोई गलती करे तो क्षमा कर देते, पर कोई बड़ा करे तो दंड देते हैं। भाई बच्चा तो बच्चा, तुम तो समझदार हो, तुमने क्यों की? तो संत बनकर के तुमने जो किया वो ठीक नहीं किया, गलत किया। इसलिए माता जानकी जी ने रावण को बहुत समझाया। अंत तो गत्वा रावण कहता है, मास दिवस महु कहा न माना, तो मैं मारिव कारी कृपाना। एक माह में यदि सीता तुमने हमारी बात नहीं मानी तो दो रास्ते होंगे। पहला, या तो मुझे स्वीकार करना पड़ेगा, मेरी ओर देखना पड़ेगा, नहीं तो हम दूसरा रास्ता, तुम्हारी गर्दन काट देंगे। और तुरंत राक्षसनियों को बुलाकर कहा, इनको दंड दो, इनको डराओ। और त्रिजटा नाम की राक्षसी को बुलाया। किसको? त्रिजटा को। और त्रिजटा से कहा, सुनो खूब डराओ, हम जा रहे हैं, और घर चला गया। अच्छा, त्रिजटा कौन है? जिसके 3 जटाएं, वो त्रिजटा।
त्रिजटा का यदि शाब्दिक अर्थ निकाला जाए तो त्रिजटा, तीन जिसकी जटाएं वो त्रिजटा। तीन जटाओं वाली राक्षसनी जो त्रिजटा थी वो आई, पर त्रिजटा भी साधारण नहीं थी, भक्ति नहीं थी राक्षसनियों के साथ। जब सब राक्षसनियां सीता जी को डराने लगी तो त्रिजटा, तीन जटाओं वाली जो थी, ज्ञान की जटा, भक्ति की जटा और वैराग्य की जटा, ये तीनों जटाएं थी, इसलिए उसे त्रिजटा कहा गया। शरीर था राक्षसनी का पर थी बड़ी ज्ञानी, इसलिए त्रिजटा। त्रिजटा सन बोली कर त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। राम जी के चरणों में प्रीति करने वाली त्रिजटा ने सब राक्षसनियों को बुलाया, इधर आओ। सबनों बोले सुनाए सपना, हमने एक सपना देखा। तो राक्षसनियां बोलने लगी क्या? अच्छा इधर तो बात चल ही रही, जरा ऊपर की सुनो। हनुमान जी ऊपर बैठे, उधर क्या चल रहा है वो सुनो। जब रावण माता जानकी जी को मारने के लिए प्रेरित हुआ तो हनुमान जी को लगा कि हमें जाना चाहिए, उतरना चाहिए, मार ही देगा और माता जी चली जाएंगी तो फिर खबर देने से क्या फायदा। लेकिन बाद में सोचा कि आज तो हम हैं, तो ऐसा हो रहा, मान लो हम ना हो तो कौन बचाता, तो कौन बचाता। इसलिए जरा चेक कर लो, इंतजार करो कि कौन बचाता। जब रावण चला गया तो हनुमान जी को शांति आई, मन वरना गुस्सा तो बहुत आई। अब राक्षसनियां जब सताने लगी तो हनुमान जी को गुस्सा आई, एक एक करके सबको मार पकड़ करके एकदम सब सीताराम कर दें। पर फिर रुक गए कि जैसे रावण के समय हुआ, हो सकता है यहां भी कुछ हो। यदि हम ना होते तो कौन बचाता, वो वही हुआ। हनुमान जी नहीं उतरे बचाने को, तो बचाने वाले राम जी ने ही प्रेरणा कर दी। किसको? त्रिजटा के अंदर क्या प्रेरणा की? सब ना बोले सोना ऐसे सपना, सीता से करो हित अपना, त्रिजटा नाम की राक्षसी ने सब राक्षसनियों को बुला करके कहा इधर आओ, इधर आओ। हाँ, सब लोग माता सीता के चरणों में गिर जाओ। क्यों? सपने बानर, हमने एक सपना देखा। क्या सपना देखा? सपने बानर लंका जारी, हमने सपने में देखा कि एक बंदर ने लंका को जला दिया। और सुनो, सपना 12 बजे रात को नहीं, सुबह देखा। बोलो सीताराम। तो राक्षसनी बोली क्या सपना देखा? एक बंदर ने लंका को जला दिया। हाँ हाँ, अरे बोले रोको रोको रोको, लंका जलाने भर का सपना नहीं देखा। फिर क्या देखा? बोले सुनो, एक दिक्कत और, जातु धान सेना सब मार, तुम्हारे पतियों को भी उसने मार डाला। तो राक्षसनियां बोली रावण का क्या हुआ? वो देखा? बोले हाँ देखा। उसका क्या हुआ? बोले खर आरूढ़ नगन 10 सीसा, उसके कपड़े उतार लिए और गधे पे बैठाया गया। ये हमने सपने में देखा। और इतना ही नहीं, एक बात और सुनो। हाँ, यह सपना में कहाँ पुकारी, हुई यहीं सत्य कई दिन 4 दिन के अंदर ये सपना पक्का पूरा हो। अब हनुमान जी ऊपर सुन रहे थे। हनुमान जी बोले राम जी तो कहे थे कि पता लगाना, यहां तो पिक्चर का टाइमिंग ही बढ़ गया। ये तो कह रही है कि सपने बानर लंका जा रही, अभी लंका जलाना। हनुमान जी सोचे हो सकता हम दूसरे देश में आ गए तो हमारा मोबाइल आउट ऑफ रेंज के बाहर हो गया हो, तो त्रिजटा को फोन लग गया हो। हाँ, तो अब हनुमान जी चिंता में तो है ही। अब हनुमान जी सोचे ये कह रही सपने में बंदर ने लंका को जला दिया, अब हम लंका को जलाएं कैसे? सोना जलता ही नहीं है, सोने की लंका है और सोना जलता नहीं, और लंका को कैसे जलाएं? तब हनुमान जी ने सोचा हो सकता है ये सपना किसी और बंदर के लिए हो सकता, कोई दूसरा बंदर भी इसी टाइम पे एंट्री कर गया हो, उसके लिए हो, ये यहां कोई बंदर रहता हो, हमें नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने एक राउंड और लगाया लंका का कि कोई दूसरा बंदर तो नहीं है। मंदिर मंदिर प्रतिकर शोधा देखे जहते अग्रत जोधा, जैसे शुरू में गए वैसे ही हनुमान जी फिर गए, पर पूरी लंका में जब कोई बंदर ना मिला तो हनुमान जी समझ गए ये कॉल हमारे लिए ही आएगा। टेंशन ना लो, ये हमारे लिए ही आई। इधर त्रिजटा ने जहां इतना कहा, राक्षसनियां डर गईं, सब प्रणाम करके चली गईं। जब सब प्रणाम करके गईं, आगे की बात क्या हुई जरा सुनो। माता जानकी जी रो रही, त्रिजटा बैठी है और जानकी जी रो रही। क्यों? त्रिजटासन बोली कर जोरी,
मातु विपति संगन ते आंखों में आंसू भर के, त्रिजटा मुझे कोई उपाय चाहिए। क्या? एक उपाय मुझे चाहिए। क्या उपाय चाहिए? मैं प्राण त्यागना चाहती हूं, कहीं से लकड़ी और आग ले आ। हनुमान जी ऊपर बैठे, आंसू आ गए। क्यों मरना चाहे? क्या करूंगा जिंदा, क्या करूंगी जिंदा रहकर? रावण ने कहा कि एक माह में यदि बात नहीं मानेंगे तो या तो वो मार देगा या हमें स्वीकार, अस्वीकार तो हम कर नहीं सकते, मर जाएंगे। पर एक बात बताएं त्रिजटा, मरना तो मैं चाहती हूं उसी दिन से जिस दिन से मेरा हरण हुआ, पर मैं मर नहीं पा रही। क्यों? मैं मरना चाहती विरह अग्नि में,